बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। जी क्लास 9 आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के उर्दू मीडियम फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ को। तो फर्स्ट वाला एमसीक्यू है हमारे पास, एक ज़र्रे पर बैक वक्त 3 और 4 न्यूटन की दो फोर्सेस लग रही हैं, ज़र्रे पर हासिल फोर्स होगी। तो अगर 3 और 4 न्यूटन की फोर्सेस उसके ऊपर लग रही हैं तो उसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं, दो हालतें हो सकती हैं। या तो उन दोनों लगने वाली फोर्सेस की सिमत एक जैसी होगी, तो अगर दोनों की सिमत एक जैसी होगी तो हम 4 में 3 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। लेकिन अगर उनकी सिमत मुखालिफ होगी तो 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 1 या 7 जो होगा हमारे पास वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 1 और 7 जो है ये हमारे पास बे ऑप्शन के अंदर गिवन है, तो बे वाला ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, एक फोर्स एफ एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का ज़ाविया बनाती है, इसका वाई जुज़ होगा। तो वाई जुज़ मालूम करने का फार्मूला होता है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। क्योंकि यहाँ पे थीटा बताया गया है 60, तो हम थीटा की जगह पे 60 पुट कर देंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन 60। तो एफ साइन 60 जो है वो हमारे पास बे ऑप्शन में गिवन है, तो हमारे पास बे वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तीसरा एमसीक्यू है हमारे पास, मोमेंट ऑफ फोर्स को कहा जाता है, मोमेंट ऑफ फोर्स को हम टार्क कहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है दाल वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। चौथा एमसीक्यू है, अगर किसी जिस्म पर F1 और F2 फोर्सेस अमल कर रही हों और इसमें टार्क टा पैदा हो तो जिस्म मुकम्मल तौर पर तवाज़ुन की हालत में तब होगा जब, तो इसकी क्योंकि इक्विलिब्रियम की दो हालतें होती हैं, पहली हालत होती है सिग्मा एफ इज़ इक्वल टू 0 और दूसरी हालत होती है सिग्मा टा इज़ इक्वल टू 0। कोई भी जिस्म मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब दोनों हालतों के ऊपर जो है वो अमल कर रहा होता है, यानी सिग्मा एफ इज़ इक्वल टू भी 0 हो और सिग्मा टा इज़ इक्वल टू भी 0 हो। तो यहाँ पे हमारे पास अलिफ ऑप्शन के अंदर गिवन है सिग्मा एफ इज़ इक्वल टू 0 सिग्मा टा इज़ इक्वल टू 0, तो अलिफ वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक दुकानदार अपनी चीज़ें ऐसे तराजू से तोल कर बेचता है जिसके दोनों पलड़ों के आर्म बराबर नहीं हैं। अगर वो छोटे आर्म वाले पलड़े में चीज़ें डालता है तो हमने बताना है अगर वो ऐसे पलड़े के साथ, ऐसे तराजू के साथ चीज़ों को तोल रहा है जिसके दोनों पलड़े हैं वो बराबर नहीं हैं। तो अगर वो छोटे आम वाले पलड़े में चीज़ें डालता है, यानी चीज़ें जो है वो छोटे आम वाले पलड़े में डालता है और जो वज़न जो है वो बड़े आम वाले पलड़े में रखता है, तो हमने बताना है कि तो वो जो दुकानदार होगा उसको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या कहा गया है। एक हमारे पास जो है तराजू है और तराजू का एक पलड़ा जो है, एक जो आम है उसकी लंबाई ज़्यादा है और दूसरे आम की लंबाई जो है वो कम है। तो ये मैंने ज़्यादा लंबाई वाला बना दिया और ये मैंने कम लंबाई वाला बना दिया। उसके बाद अब इसके पलड़े बना लेते हैं। तो इस तरीके से जो है वो तराजू क्या है, उसके जो है पलड़े हैं। तो अब वो क्या करता है दुकानदार कि इस पलड़े में वो वज़न रखता है, यानी मिसाल के तौर पे 1 किलोग्राम अगर उसने तोल के लेना है तो इस साइड पे वो वज़न रखेगा, जो जिसकी लंबाई ज़्यादा है उस साइड पे वो वज़न को रखता है और जिसकी लंबाई कम है उस साइड पे वो कोई भी चीज़ जो है जो भी उसने बेचनी होती है वो इस साइड पे रखता है। तो इससे दुकानदार को जब वो तोल के देगा तो फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। तो दुकानदार को इस चीज़ का नुकसान होगा क्योंकि इस पलड़े की लंबाई जो है इस आम की लंबाई पहले ही ज़्यादा है, तो पहले ही वज़न इस साइड पे ज़्यादा है। तो अगर 1 किलोग्राम भी उसने माप के देना है तो 1 किलोग्राम तो ये हो जाएगा और जितनी इसकी लंबाई ज़्यादा है वो भी इधर ही काउंट होगी। तो उसको अगर उसने 1 किलोग्राम देना है तो वो असल में तोल के 1 किलोग्राम से भी ज़्यादा देगा, तो इस वजह से उसको क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। तो हम इसके ऊपर जो है जो नुकसान वाला ऑप्शन है, नुकसान में है, तो दुकानदार क्या है, नुकसान में है, इस ऑप्शन के ऊपर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, एक आदमी तने हुए रस्से पर चलता है तो वो अपना तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए एक बांस को उफ़क़ी हालत में पकड़े रखता है। ये इत्तलाक है। तो ये किस चीज़ का इत्तलाक है, ये मोमेंट्स के असूल का इत्तलाक है। मोमेंट के असूल का इत्तलाक क्यों है, क्योंकि मोमेंट के असूल के मुताबिक कोई भी जिस्म तब इक्विलिब्रियम में होती है जब उस पर अमल करने वाला क्लॉकवाइज मोमेंट उस पर अमल करने वाले एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर हो। तो अगर मिसाल के तौर पे जब वो रोप जो है रस्सी के ऊपर, रोप के ऊपर चल रहा होता है, तो अगर वो दाईं जानिब यानी राइट हैंड साइड पे गिरने लगे तो वो क्या करता है,
اس کے اندر جب وہ گرنے لگتا ہے رائٹ سائڈ پہ تو اس کے اندر کلوک وائز ٹارک پروڈیوس ہوتا ہے. تو کلوک وائز ٹارک کیونکہ اب اس کے اگر اس نے متوازن رہنا ہے تو اینٹی کلوک وائز ٹارک بھی بننا چاہیے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ جو اس کے پاس پکڑا ہوا جو بانس ہوتا ہے اس کو وہ دوسری سمت میں موو کرتا ہے, یعنی اینٹی کلوک وائز سمت میں موو کرتا ہے. تو اس طریقے سے اس پر عمل کرنے والا کلوک وائز ٹارک اینٹی کلوک وائز ٹارک کے برابر ہو جاتا ہے اور وہ توازن میں آ جاتا ہے, گرتا نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہمارے پاس جو آپشن ہوگا مومنٹس کا اصول والا آپشن یہ والا کریکٹ ہوگا. تو قیام پذیر توازن میں جسم کا سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے. تو جسم کا سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے وہ گہرے ترین مقام پر ہوتا ہے, یعنی کم سے کم لوور رکھا جاتا ہے, کیونکہ جتنا سینٹر آف گریوٹی لوور ہوگا اتنا ہی جو جسم ہوتا ہے وہ قیام پذیر ہوتا ہے. گاڑیوں کا سینٹر آف گریوٹی بھی نیچے رکھا جاتا ہے, گاڑیوں کو نیچے سے وزنی بنایا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے قیام پذیر حالت میں توازن میں رہ سکیں. تو اس وجہ سے ہمارے پاس بے والا آپشن کریکٹ ہوگا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کسی جسم کا سینٹر آف ماس. تو سینٹر آف ماس جو ہوتا ہے جسم کے اندر واقع ہوتا ہے. تو جسم اس نے آپشن میں دیا ہوا ہے ہمیشہ جسم کے اندر, ہمیشہ نہیں ہوتا, جسم کے اندر ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں ہوتا. ہمیشہ جسم کے باہر واقع ہوتا ہے, تو جسم کے باہر بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں ہوتا. ہمیشہ جسم کی سطح پر واقع ہوتا ہے, تو جسم کی سطح پر بھی واقع ہو سکتا ہے لیکن اس میں بھی ہمیشہ نہیں ہوتا. تو جسم کے اندر باہر یا سطح پر واقع ہو سکتا ہے. یہ والا آپشن جو ہوگا وہ ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہوگا, دال والا آپشن کریکٹ ہوگا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایک سلنڈر اپنے گول پیندے کے بل پڑا ہوا ہے. یہ قیام پذیر توازن میں ہے, غیر قیام پذیر توازن میں ہے, نیوٹرل توازن میں ہے, ان تینوں میں سے کسی میں بھی نہیں. تو اگر اس کا پیندہ گول ہے تو اگر ہم اس کو ہلائیں گے تھوڑا سا تو وہ اپنی پہلے والی حالت کے اندر واپس آ جائے گا. تو وہ کون سا توازن ہوتا ہے جس میں چیزوں کو ہلانے پہ وہ پہلے والی پوزیشن کے اندر واپس آ جاتی ہیں؟ وہ ہمارے پاس قیام پذیر توازن ہوتا ہے. تو اس وجہ سے الف والا آپشن جو ہے ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہوگا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس سینٹریپیٹل فورس ہوتی ہے. سینٹریپیٹل فورس کا فارمولا کیا ہوتا ہے اس نے یہ پوچھا ہوا ہے. تو سینٹریپیٹل فورس کو ایف سی کے ساتھ شو کیا جاتا ہے اور اس کا فارمولا ہوتا ہے ایم وی اسکوئر بائی آر. تو ایم وی اسکوئر بائی آر یہ والا جیم والا آپشن ہے, تو جیم والا آپشن ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہوگا.